अगर ये 3 मार्क्स आप तैयार करते हैं, हो सकता है अटेम्प्ट रिप्लाई में दिक्कत आए, मैं इसको मानता हूँ, तब भी 15 मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं। एक बार पढ़ के देखिए 15 मार्क्स आ सकते हैं। 15 मार्क्स आपने तैयार कर लिया और फिर जो आपको लग रहा था कुछ नहीं आता मुझे फिजिक्स में, कुछ नहीं आता, आप कहेंगे अरे मुझे कुछ तो आता है फिजिक्स में, जो पास की चिंता थी वो कुछ तो कम हो गई। फिर उसके बाद आप यूनिट वाइज पढ़ना शुरू करें, चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करें, बहुत लेंदी हैं, बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स हैं और हर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्या ना पढ़े क्या पढ़े क्या ना पढ़े, बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए फिजिक्स और मुश्किल है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने जाए तो 12 पन्ने का चैप्टर ही है, 20 पन्ने का एक यूनिट है, कैसे करें। तो देखिए यहाँ पे कुछ लेआउट हमने लेआउट जैसा बना रखा है पेपर का कि किस हिसाब से ब्रेक होता है पेपर, किस हिसाब से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, किस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो एक टॉपिक इसका नाम है डिवाइसेस। पूरे बुक में हर यूनिट में एक एक डिवाइस है या फिर किसी यूनिट में नहीं है। मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले आता था वैन डी ग्राफ जनरेटर, अब नहीं आता है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियोमीटर, ऐसे करके साइक्लोट्रॉन, जनरेटर, देयर आर सो मेनी डिवाइसेस जो हम आपको लिस्ट बताएंगे कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो आपके पेपर में आती है। कुल मिला के 8 या 10 डिवाइसेस हैं जो कि टोटल 12 मार्क्स इंक्लूड करती हैं। तो अगर आप यूनिट वाइज पढ़ने जाते हैं तो आप वो डिवाइस यूनिट में पढ़ेंगे तो क्यों ना एक काम करें, उस डिवाइस को अलग से नोट कर लें और सिर्फ वो डिवाइस तैयार कर लें। आप ये देखिए कि आप हर यूनिट पे पढ़ ले रहे हैं और 12 मार्क्स सिर्फ मार्क्स के हिसाब से आप पढ़ रहे हैं, वो 12 मार्क्स तैयार हो जाएंगे। अभी आगे हम उस डिवाइसेस के बारे में सब सारे डिवाइसेस नाम आपको हम बताएंगे। इसके अलावा आपको पता है डेरिवेशंस, डेरिवेशंस आते हैं फिजिक्स में और डेरिवेशंस अच्छे खासे मार्क्स के आते हैं। और डेरिवेशन में समस्या ये आती है कि बच्चे डेरिवेशन रटते हैं, याद करते हैं नहीं। डेरिवेशन अगर आप याद करेंगे, यकीन मानिए आप एक दिन याद कर लोगे, दूसरे दिन भूल जाओगे कंफर्म, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा कि पहली लाइन आप भूल गए, फिर आप सोचोगे यार पहली लाइन कहाँ से याद है, पहली लाइन मुझे नहीं याद है, आगे कैसे करूं। और आप नेक्स्ट लाइन करो, जो टीचर चेक कर रहा होगा वो सोचेगा अरे पहली लाइन बच्चे ने लिखी, दूसरी लाइन कहाँ से आई। मतलब ये हुआ कि आपको डेरिवेशन याद नहीं करने हैं, आपको डेरिवेशन समझने हैं। अगर कहीं लेंस मेकर फॉर्मूला बना हुआ है, एक लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन है और लेंस बना हुआ है, तो आपने डायग्राम याद कर लिया तो फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में थोड़ा भी कंफ्यूज हुए तो डेरिवेशन गया। फिर आप पहले ये सोचिए, लेंस बनाइए, उस लेंस को बनाने के बाद आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट पता है व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बस बहुत है, उस कॉन्सेप्ट समझिए। एक लेंस बना हुआ है, लेंस से लाइट जा रही है, लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल रिफ्रैक्ट हो रही है बिकॉज रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है। फिर आगे अवे नॉर्मल वो रिफ्रैक्ट होगी क्योंकि डेंसर रेयर में जा रही है। तो इस हिसाब से अगर हम उसको समझ ले डायग्राम को तो बहुत ही आसान हो जाता है। याद करने के बजाय समझ के पढ़े, डेरिवेशंस के लिए हैं और हर चैप्टर में कुछ फिक्स डेरिवेशंस है जो आपको याद करने हैं या जो आपको तैयार करना है, याद नहीं करना है, तैयार करना है। और वो डेरिवेशन आप तैयार कर लेते हैं तो चैप्टर ब्रेक हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। फिर न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल से बहुत कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लोग न्यूमेरिकल से बहुत परेशान रहते हैं कि न्यूमेरिकल से इतने सारे हैं कैसे करें। सबसे पहली बात, न्यूमेरिकल से 15 मार्क्स का आता है, 70 में 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको विश्वास नहीं होता, सैंपल पेपर उठा के देख लो, इससे ज्यादा आते ही नहीं है। तो आप जो इतना परेशान हो न्यूमेरिकल को लेके, पहले 15 मार्क्स को भूल जाओ कुछ दिन के लिए, पहले बाकी आप तैयार करो, फिर 15 मार्क्स के लिए परेशान होना। न्यूमेरिकल्स में भी ट्रिक है हमारे पास। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं किस चैप्टर से, किस टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है। तो मैं आपको बता सकता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड वही आता ही है। जैसे कि अगर मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कैपेसिटर पर न्यूमेरिकल आएगा, उससे रिलेटेड आ सकता है। अब जितने टाइप बन सकते हैं आप तैयारी कर लो, 3 टाइप बनते हैं उसको तैयार कर लो। इसके अलावा इंडक्टर, वहां से आ सकता है कि इंडक्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है, एलसी या सर्विस से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है, उसमें उन न्यूमेरिकल्स तैयार कर लो। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि 15 मार्क्स को लेकर फिर आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में देखेंगे हम लोग कि अब ये डेरिवेशन से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक साथ मिक्स होकर आ सकते हैं। हो सकता है कि डेरिवेशन के साथ एक न्यूमेरिकल आ जाए, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए और ये दोनों कॉम्बिनेशन में 5 मार्क्स से क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो हमें पेपर को जैसे हमने ब्रेक किया है इसी हिसाब से पढ़ना है। और अब हम बात करेंगे डिवाइस